और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर, कोहरे की चादर से 20 जिले पूरी तरह से ढक चुके हैं। 5 डिग्री पारा गिर चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 डिग्री तक पारा गिर चुका है। काफी तेजी से पारा गिरा। 31 दिसंबर 2025 का आखिरी दिन और 2026 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी कोल्ड डे के तहत है, यानी कि कोल्ड डे इन दिनों रहेगा। यूपी मसूरी से ज्यादा ठंडा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर धुंध का साया है। तस्वीरें आपके सामने। अगर आप वाहन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो एक बार ये तस्वीर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से, और अगर आपके वाहन की स्पीड ज्यादा है, जाहिर तौर पर बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में एहतियात जरूर बरतें। देखिए, 5 फरवरी तक कड़ा कोहरा देखने को मिलेगा, गहरी धुंध छाई रहेगी और 10 जनवरी तक जो मौसम है वो इसी प्रकार शुष्क बना रहेगा। उसके बाद मौसम साफ होता दिखाई जरूर देगा। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन 2025 का सबसे ठंडा दिन अगर आज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 31 दिसंबर कोल्ड डे है आज, और साल का जो शुरुआती दिन रहने वाला है 2026 का, यानी कि 1 जनवरी। ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस समय कोल्ड डे को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस प्रकार का मौसम इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए, कोल्ड डे के साथ बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के तराई हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। तेजी से पारा गिर रहा है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर जो पारा है लगातार नीचे गिर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि पारा नीचे गिर रहा है, तो ऐसे में जो कृषक हैं या फिर जो खेती करते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगले 4 दिन बेहद ठंडे रह सकते हैं। तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। तो 4 से 6 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोल्ड डे के साथ बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। और देखिए, बारिश होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। बारिश ही नहीं, पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी तक बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, जिस वजह से जो सूखी ठंड है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि जो बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई है, क्या वो हो पाती है या नहीं। अभी फिलहाल देखिए, शीतलहर चल रही है, कोल्ड डे का अलर्ट है और इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। हो सकता है नए साल का मजा किरकिरा भी हो जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और संजय गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आना चाहूंगी। जब भी दिल्ली वासियों की बात करते हैं तब ट्रिपल अटैक की बात करनी जरूरी हो जाती है, जिसमें धुंध है, ठंड है, पॉल्यूशन भी है, लेकिन अब नया साल भी है। ऐसे में तस्वीर क्या है दिल्ली एनसीआर से? देखिए, आज 31 दिसंबर है, साल 2025 का आखिरी दिन। लगातार जो तस्वीरें हम बीते दिनों से दिखा रहे हैं, सेम तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देखेंगे, सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ ये कर्तव्य पथ जा रहा है और एंटी स्मोक गन यहाँ आप देखेंगे, दिल्ली एमसीडी की तरफ से इसको बाकायदा छिड़काव यहाँ पर कराया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई है उससे राहत मिल सके। लेकिन राहत मिलते हुई दिखाई नहीं दे रही है। काम किया जा रहा है लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 450 के पास बना हुआ है। तो आप सेवियर स्थिति के अंदर दिल्ली एनसीआर की जनता है। गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, सभी डार्क रेड जोन के अंदर हैं। लोग बाग यहाँ पर जो आ रहे हैं घूमने के लिए,
खासतौर पर हिमाचल और देहरादून से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हमने बातचीत भी की थी। उनका साफ तौर पर कहना है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास खड़े होकर कोई स्मोक कर रहा है और बेवजह उनको स्मोक करना पड़ रहा है। तो पॉल्यूशन का इतना इफेक्ट उनकी जो बॉडी है उनको देखना पड़ रहा है दिल्ली में आकर। तो दूसरी तरफ मैं आपको इंडिया गेट की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। सुबह का नज़ारा है और 9 बज चुके हैं, 9:15 का समय तकरीबन हो चुका है, लेकिन कोहरा कितना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी है इंडिया गेट की, लेकिन उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह के 9 बजे के बाद भी विजिबिलिटी अभी ठीक नहीं हुई है। जो मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, जैसा हम बता रहे हैं, ट्रिपल अटैक ठंड की जो मार है, दरअसल जो टेम्परेचर है मिनिमम वो 7 डिग्री सेल्सियस पर है और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बना हुआ है। और आज के मौसम विभाग ने जो आज की बारे में बताया है, दोपहर बाद हो सकता है थोड़ी धूप निकले, जिस तरह और दिनों हम देख पा रहे हैं, लेकिन आज बादल छाए रहेंगे ये कहा गया और कल भी कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। यानी आने वाली साल 2026 वो भी कुछ जुदा नहीं रहने वाली 2025 से, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल में कोई गिरावट अभी तक दर्ज नहीं की गई है। विंड स्पीड की बात करें तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चल रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सर्दी लोगों को लग रही है। कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर टहलने आए हैं उनसे भी बातचीत करें और उनसे जाने कि क्या कहना है उनका जब वो दिल्ली एनसीआर में आए। ये भी सवाल पूछेगा कि जब प्रशासन ने हिदायत दी है कि सुबह शाम आप टहलने ना आए, उसके बावजूद भी यहाँ पर सुबह शाम लोग टहलने आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये जो लोग हैं ये टहलने नहीं आए हैं, यहाँ पर ये घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि दिल्ली पर्यटन नगरी है और यहाँ पर तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं और चीज़ें देखने के लिए आते हैं। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है, सभी से बात करते हैं। आप हिमाचल से हैं सभी लोग, आपसे बात हुई थी? हाँ जी, हम सब हिमाचल से हैं। क्या कहेंगे यहाँ दिल्ली की सर्दी के बारे में और यहाँ के पॉल्यूशन के बारे में, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अरे यहाँ पे तो बहुत सर्दी भी है, हमारे हिमाचल से बहुत ज़्यादा सर्दी और यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन ज़्यादा है, कैसा लग रहा है पॉल्यूशन में? मतलब कैसा फील कर पा रहे हैं यहाँ पर? आबो हवा कैसी है यहाँ की? यहाँ की हवा बड़ी अजीब सी है, मतलब बहुत अलग ही फील दे रही है। मैम जस्ट अभी शिमला से इधर होके आए, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमको शिमला से यहाँ आना पड़ा। मतलब हमको ट्रेन है हमारी शाम को, मतलब वहाँ की तो हवा तो चलो फिर भी थोड़ी, पॉल्यूशन तो वहाँ है ही नहीं शिमला। बिल्कुल हिमांशु, तो जाहिर तौर पर हिमाचल में तो सबसे स्वच्छ एक्यूआई और वहां से सीधा 50 एक्यूआई से 500 में आना इन लोगों के लिए वाकई हैरान कर देने वाला और कहीं ना कहीं एक बुरा एक्सपीरियंस देने जैसा है। आलोक और साथ ही हमारे साथ संजय भी बने हुए। संजय, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी गोरखपुर से इस समय शीतलहर को लेकर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस समय हम लोग गोरखपुर के नौका विहार पे खड़े हैं और ये देखते सामने देख सकते हैं, ये नौका विहार है, लेकिन जो धुंध है वो धुंध की वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ये जो रास्ता जो है ये लखनऊ और बनारस की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शाम ढल रहा है या सवेरे का मौसम की बात किया जाए तो लगातार यहाँ पर धुंध रखा है। और गोरखपुर की बात करें तो इसको भी रेड जोन में रखा गया है और लगातार जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई काम ना हो तो आप अपने घरों से ना निकले। लगातार लोगों से अपील की जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर पहुंचे थे, उन्होंने भी लोगों से अपील किया था कि अगर आपको कोई काम ना हो तो आप घरों से ना निकले। जिस तरह से जनवरी में ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार जो ठंड दिसंबर में पड़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, अगर वो घर से नहीं निकलेंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ठंड का जो सितम है वो साफ देखने को मिल रहा है। जी, और शाम के पास हम चलते हैं, कानपुर से बने हुए हैं शाम। इस समय यहाँ पर कोल्ड वेव को लेकर क्या स्थिति है कानपुर में? देखिए, कानपुर में शीतलहर से लोग परेशान हैं। दरअसल कानपुर और आसपास की जिलों में गजब की ठंड पड़ रही है और सुबह शाम का तापमान पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा और ज्यादा गिर गया है। रात के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सर्दी अब लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। ऐसे लोग जिनके पास आश्रय नहीं है, तमाम लोग ठंड के प्रभाव में आ रहे हैं। कल ही डीएम के यहाँ एक परिवार पहुंचा था और उन्होंने ये दावा किया था कि उनके यहाँ के अधेड़ की जो मौत है वो ठंड की वजह से हो गई है और उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो कार्डियोलॉजी संस्थान है वहाँ पर मरीजों की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 30 से अधिक केसेस पहुंचे हैं हार्ट अटैक के। तो कुल मिलाकर के जो सर्दी है वो जानलेवा है। एक तरफ तमाम लोग जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनके लिए सर्दी सितम ढा रही है और
उन्हें घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। एक तरफ डॉक्टर से हिदायत दे रही है, प्रशासन भी ये कह रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो ऐसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। आपको तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान सुबह से शाम तक लोगों की परीक्षा ले रहा है। दिन भर कोल्ड वेव चलती है और सुबह और शाम कोहरा इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें गाड़ी चलाने में बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये अक्सर हादसों का सबब भी बन जाता है। तो ऐसे में प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की है और क्योंकि आज 31 दिसंबर है, 2025 का आखिरी दिन है, तो ऐसे में क्योंकि लोग सेलिब्रेट करने के लिए भी घरों से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तमाम उपाय किए हैं। लोगों से कहा गया है कि फला रूट्स को वो अपनाएं और इसके अलावा अपने वाहन को धीमी गति से चलाएं। साथ ही साथ तमाम जगहों पर पुलिस की जो तैनाती है वो सुनिश्चित की जाएगी। देखा जाएगा कि लोग अधिक स्पीड में वाहन न चलाएं क्योंकि रात में देखने को ये मिला है कि रात में 8 बजे के आसपास जो दृश्यता है वो काफी कम हो जाती है और आज के दिन लोग दृश्यता काफी कम है। और लखनऊ से आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, के समय तस्वीरें कोल्ड वेव को लेकर डरा देने वाली है, लेकिन जाहिर तौर पर नए साल का जश्न मनाने वाले लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए ठंड को लेकर के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान तो यही है कि अधिकतम 18 और न्यूनतम 8 के आसपास रहेगा। कल 10 डिग्री तापमान न्यूनतम था और सबसे बड़ा अंतर जो आता है वो 18 से 8। जब टेम्परेचर इतना गिरता है तो कड़ाके की ठंड या ठिठुरन की ठंड कही जाती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसमें सुबह और शाम को बेहद ध्यान से रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बीमार रहते हैं या फिर ऐसे जो कि वृद्ध हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिहाज से। पूर्वानुमान को लेकर के और साथ में हम थोड़ा आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीर भी दिखाएं जिससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से है। कहीं ना कहीं राजधानी थोड़ी सुस्त तो ज़रूर सुबह सुबह दिखती है और रफ्तार भी धीमी दिखती है। आप देखिए विजिबिलिटी वैसे अभी 100 मीटर से ज़्यादा है, 150-200 के आसपास के विजिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये विजिबिलिटी कोहरा धीरे धीरे करके मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में और गहरा होगा। और जिस तरीके से नए साल की बात हो रही है तो मौसम के साथ साथ पुलिस की भी यहाँ व्यवस्था है क्योंकि सड़कों पर जब निकलेंगे किसी तरीके का हुड़दंग ना हो, किसी तरीके से अप्रिय घटना ना होने पाए तो पुलिस भी रहेगी। और मौसम की मार तो निश्चित तौर पे है क्योंकि दिसंबर का महीना हमेशा ठंडा रहता है। बस निर्भर ये करता है कि कड़ाके की ठंड कितनी पड़ रही है या शीतलहर किस तरीके की है, तापमान कितना नीचे गिर रहा है। इन सब को लेकर के अगर बात करें तो ये अंतिम दिन इस साल का ठंडा रहने वाला है। और व्यवस्थाओं के रूप में देखें और अगर कोहरे की मार देखें तो सबसे ज्यादा उड़ानों पर हैं, हवाई जहाज वाहनों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर है। आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।